क्या लगता है रानी पकड़ी नगर निगम में शामिल होना चाहिए था? ये तो नहीं होना चाहिए। तो जब आप विपक्ष में थे, विपक्ष भी तो लड़ता है ना? अगर चकोड़ई से अगर चुनाव नहीं जीते जी। तो वो जीत भी नहीं सकता है। आप एक बार विधायक कांग्रेस का रह चुके हैं, फिर 5 साल आप रहे, बीच में क्यों आप हार गए? कोई कमी होगा था या मेरे कर्म का गड़बड़ी था। जिस और 70 साल में अगर कुछ नहीं हुआ रहता बाबू जी। तो तुम्हारा हथवे टेढ़ हो गया रहता। अगर कांग्रेस कुछ नहीं करता, पोलियो का वैक्सीन चुरा देता ना तो आधा हिंदुस्तान में विकलांग रहता। जी। आप कहते हैं कि हम मुसलमान के पार्टी हैं, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाले पार्टी को मुसलमान के पार्टी करते हैं। हम तो आजादी के लिए देश में यातना से हैं। आप तो मलाई खाए हैं हमारे। 15 लाख बीजेपी वादा करके नहीं दी, तो क्या आप लोग देंगे क्या? हम कहाँ से देंगे? जी। वहाँ भाजपा के घर का मंदिर था वो, उसमें प्रधानमंत्री का क्या आवश्यकता था? उसमें कंगना रनौत का कौन आवश्यकता था? शाहरुख खान का कौन आवश्यकता था? राम हमारे हैं, राम किसी के बाप के नहीं है। राम भारत वर्ष के सभी के हृदय में बसे। अच्छा, महागठबंधन में पीएम का चेहरा कौन है, बस इतना बता। अभी मेरे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी हैं, और आप सब भली भांति पहचानते हैं कि पिछली बार उन्होंने जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और जीता भी था, लेकिन बीच में जो है ये फिर लड़े लेकिन हार गए। कि अभी इनको जो है लोकसभा सीट का जो है टिकट मिला है, और वो भी बेतिया से। बेतिया में अभी 2 ही नाम सबसे चर्चित में था, एक संजय जायसवाल जी का जो बीजेपी के अभी सांसद हैं, और एक मनीष कश्यप जो कि निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी तीसरा सबसे बड़ा नाम जो है मदन मोहन तिवारी जी का अभी प्रेजेंट में सामने आया है। सबसे पहले आपको बधाई है टिकट मिलने की खुशी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, मेरा सवाल ये है कि आप एक बार विधायक कांग्रेस का रह चुके हैं, फिर 5 साल आप रहे, बीच में क्यों आप हार गए? कोई कमी होगा जी। तो जिसके आपको चलते क्या हार लगता है गए। कौन सा कमी होगा ऐसा? समीकरण टूट गया। नीतीश जी हम लोग के साथे थे गठबंधन में। जी। नीतीश जी और मुकेश सहनी जी चले गए, जिसके चलते 5-7 हजार वोट हमको कम आ गया। अच्छा। लेकिन हम हारे थोड़े थे, जी। हम तो जीते हुए कैंडिडेट हैं। क्योंकि हम तो 65,000 वोट में उसको हरा दिए थे जी। और 70,000 5,000 ज्यादा ला करके हार गए। तो कहीं ना कहीं समीकरण का गड़बड़ी था या मेरे कर्म का गड़बड़ी था, जिससे या ईवीएम का भी गड़बड़ी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जी। अच्छा ठीक है, कांग्रेस ने आप पे फिर भरोसा जताया है, आपको जो है सांसद का एक बार टिकट दिया है, यानी विधायक से सीधे सांसद का। तो क्या लगता है कि आप भरोसा पे खरा उतरिएगा? प्रयास करेंगे जी। हम। जी। लेकिन निश्चित रूप से अगर पार्टी ने हम पर भरोसा किया है, गठबंधन ने हम पर भरोसा किया है, जी। तो निश्चित रूप से 101% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जी। बीजेपी ने वादा किया था हम जल देंगे, रोड देंगे, बिजली देंगे, राशन देंगे, घर देंगे, बहुत सारा वादा किया। शायद उस वादे को लगभग पूरा भी कर लिया है। आपका कौन सा ऐसा अब मुद्दा बचा हुआ है? बीजेपी 14 में जितना वादा किया जी। उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जी। आपको क्या 15-15 लाख रुपए मिल गया? आयुष्मान कार्ड तो मिला ना 5 लाख आप वाला? 5 लाख की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जी। आपने जो घोषणा किया, जो मंच से बोला कि करप्शन का रुपया मैं लाऊंगा और 15-15 लाख सब भारतीयों को दूंगा, मिल गया क्या? नहीं मिला। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल गया क्या? नहीं मिला। अच्छे दिन आ गए क्या? 70 रुपया पेट्रोल होने में 70 साल लगा और 10 साल में 100 पार कर गया। जी। डीजल पेट्रोल का दाम 10 साल में सिलेंडर 400 का 1100 हो गया। जी। अच्छे दिन आ गए क्या? दवा जो 2 रुपए की थी वो 10 रुपए की हो गई। अच्छे दिन आ गए क्या? सभी सरकारी शिक्षण संस्थान समाप्त होने के कगार पर है और प्राइवेट जितना खुल रहा है वो आसमान छूने के कगार पर है। अच्छे दिन उसी से आएंगे, उसी से। कांग्रेस के राज में राम लला का मंदिर अटका हुआ था, उन्हीं के तो राज में पूरा हुआ था, ये भी तो अच्छे दिन है। आपको मालूम नहीं है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, जी। उस समय से लेकर के जब केस जीत करके राजीव गांधी ने प्रधानमंत्रित्व काल में उसका ताला खुलवा करके कोर्ट के आदेश से लोगों को पूजा अर्चना करने का आजादी दिलवाया। जी। अभी मंदिर का जो कोर्ट से फैसला हुआ
अरबों खरबों का धन जो कोष में रखा हुआ था राम मंदिर में, मंदिर बन गया, इसमें प्रधानमंत्री का कहाँ कोई योगदान है? अच्छा इसमें तो जी, कोट और दान देने वाले का योगदान है, जिससे ऊपर राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। अच्छा राम सबके हैं, जी। यहाँ दिखाया गया है कि मोदी के ही राम है। तो यानी आपके राम कथा तो अनुसार, हृदय में है, आपके राम कथा हर अनुसार सांस में है। कांग्रेस ने ही मंदिर का सबसे नींव निश्चित नींव सब उसी ने रखा, तो प्राण निश्चित प्रतिष्ठा में फिर शामिल क्यों नहीं हुए? ये भी तो क्या मुद्दा बना हुआ था। कोई मतलब नहीं है प्राण प्रतिष्ठा? आप एक भाजपा का वहां पर सेमिनार लगाए हुए हैं, तो अदर पार्टी क्या हो जाएगा वहां? जी वहां भाजपा के घर का मंदिर था वो, उसमें नहीं, प्रधानमंत्री का क्या आवश्यकता था? उसमें कंगना रनौत का कौन आवश्यकता था? शाहरुख खान का कौन आवश्यकता था? उसमें महंतों का आवश्यकता था। चारों पीठ के महंत विरोध में है आज भी। जी जी जब हमारे धर्म गुरु जब नहीं शामिल हुए, तो प्रधानमंत्री को शामिल होने का क्या जरूरत था? प्रधानमंत्री के घर का पैसा लगा हुआ है। अच्छा, तो सर क्या 15 लाख बीजेपी वादा करके नहीं दी, तो क्या आप लोग देंगे क्या? हम कहां से देंगे? जी आपने कहा था कि चोरी का पैसा रखा हुआ है, उसको उठा के बांटेंगे। जब चोरी का पैसा 10 साल में नहीं पकड़ाया, तो आप नहीं पकड़ करके बांट सके, जी क्योंकि जुमला था। लेकिन 50 गो भगोड़ा केवल गुजरात का, जहां से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, खरबों रुपया लेकर के देश से भाग गया, इनको चंदा दे दिया। हम्म, आपको मालूम नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड वही दिया है कैमरे पे कैमरे से जी जिसके यहाँ रेड हुआ है इनकम टैक्स का। जी आज रेड हुआ है, कल 1000 करोड़ 2000 करोड़ का चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो अभी ये आप लोगों करप्शन का, नहीं है। सर अभी आप लोगों का असल मुद्दा क्या है? अभी क्या बचा हुआ है? कोई ऐसा मुद्दा देखिए, है, हम बताइए। लोगों का सीधा मुद्दा है, जी हम लोग अगर हम जीते जी या हमारी पार्टी जीती, जी जी हमारा मैनिफेस्टो है कि हम गरीब के लिए हम्म, सस्ता शिक्षा व्यवस्था करेंगे। अच्छा जी अच्छा शिक्षा जो 90 के पहले गांव देहात में, हम गांव के पढ़े लिखे जी जी था, उस टाइप का करेंगे। हम्म हम लोग रोजगार क्रिएट करेंगे, हम्म, हम लोग नौकरी देंगे। जी हमारा मैनिफेस्टो में है कि हम लोग, अगर दिल्ली में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी, हम्म, तो हम लोग 30 लाख नौकरी देंगे 5 साल। अच्छा। तो जब ये मैनिफेस्टो का बात आप लोग करते हैं, तो लोग पीछे चले जाते हैं फिर 70 साल में, कि 70 साल से क्या करते थे कि अब ये फिर मैनिफेस्टो ला रहे हैं। जो यही बात हरदम 70 हरदम आती है। साल में अगर कुछ नहीं हुआ रहता बाबू, जी तो तुम्हारा हथवे टेढ़ हो गया रहता। अगर कांग्रेस कुछ नहीं करता, पोलियो का वैक्सीन चुरा देता ना, तो आधा हिंदुस्तान में विकलांग रहता। जी अगर बहुत खराब रहता ना कांग्रेस, तो 1990 का देखो, तुम्हारा जन्म नहीं होगा। जी जी हम लोग गांव के स्कूल में पढ़े हैं, उस गांव के स्कूल के बराबर आज शहर में कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। वो चीज हम लोग देखे हैं कांग्रेस के जमाने का। जी आज देख रहे हैं कि रोज पेपर लीक हो रहा है। यूपी में कोई परीक्षा हो पेपर लीक, जी बिहार में कोई परीक्षा हो पेपर लीक का। उस जमाने में, हम लोगों के जमाने में नहीं होता था। उस जमाने में अगर गरीबों को नौकरी मिलता था। आज छोटे छोटे ड्राइवर लोग हैं, उनका परमानेंट नौकरी है, प्यून का नौकरी है, किरानी का नौकरी है। जिस समय हम लोग स्टूडेंट थे, उस समय कम से कम ब्लॉक अंचल मिल करके 50-100 कर्मचारी हुआ करते। आज जाइए ना, 5 आदमी पे चल रहा है। जी उसके बारे में सोचिए ना, उधर्म और कहाँ बढ़ रहे हैं। जी आप रोजगार का बात कीजिए, स्वास्थ्य का बात कीजिए, शिक्षा का बात कीजिए, किसान का दुर्दशा कैसे सुधार होगा उसका बात कीजिए। हम उस धर्म के नाम पर आपको कहीं कुछ बोलने वाले नहीं हैं। जी राम हमारे हैं, हम्म, राम किसी के बाप के नहीं है। जी राम भारत वर्ष के सभी के हृदय में बसे हुए जी हैं। मंदिर में राम नहीं रहते हैं, हर आदमी के हृदय में राम है। राम राम जी अगर राम हृदय में नहीं है, तो आप नहीं रहिएगा। जी। अच्छा ठीक है, ये तो बात आप जो भी बोले, जनता कहाँ तक उसको पसंद करेगी ये जनता के ऊपर निर्भर है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि अब कांग्रेस का सफाया हो गया, जब आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया जो है मुद्दा लोगों के सामने रख रहे हैं, लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कहाँ आखिरकार कहाँ फेल हो जाते हैं कांग्रेस? देखिए, हम कहीं फेल नहीं हैं, जी हम कहीं पास नहीं है। जी आज जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, जी अगर चकोड़ई से अगर चुनाव नहीं जीते, जी तो वो जीत भी नहीं सकता है। जी जिस जिस नेता पर
इस देश का ईडी लगा हुआ है, जिस नेता पर इस देश का सीबीआई लगा हुआ है, जिस नेता पर हजारों के संख्या में ये फेसबुक चलाने वाले लड़के लगाए गए हैं, जिस नेता पर सभी पत्रकार लगे हुए हैं, जिसके आवाज को भारत में दाबा जा रहा है, उस नेता को कह रहे हैं कि काहे नहीं जीतता है। ये हम नहीं कह लगा रहे हुआ हैं, है बीजेपी वाले कहते हैं। उस नेता, वो सच बोलता है, वो पूछता है कि अडानी साहब का क्या संबंध, बता दीजिए। आप पूछिएगा, आपके बारे में हमसे कोई पूछेगा तो कहेंगे कि गांव का पोता है। तो वह राहुल गांधी ने पूछा कि आपको अडानी से क्या संबंध है। आप रेल, भेल, LIC, सभी एयरपोर्ट, सभी रेलवे स्टेशन, कोयला, पानी एक ही आदमी को आप काहे दे दिए। इस देश में बहुत व्यापारी हैं, अलग अलग बांट के दीजिए। ये अगर सब उसी को दिए तो आपका संबंध उससे प्रगाढ़ है, तभी ना आप दे रहे हैं। आपको अलग से कुछ लाभ पहुंचा रहा है। आप बीफ कंपनी वालों से चंदा लेते हैं, कहते हैं कि गाय माता है। 250 करोड़ चंदा लिया गया है, बीजेपी ने लिया है गाय गौकसी करने वाले कंपनी से। आप कहते हैं कि हम मुसलमान के पार्टी हैं। हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाले पार्टी को मुसलमान के पार्टी कहते हैं। हम तो आजादी के लिए देश में यातना से हैं। आप तो मलाई खाए हैं। हमारे बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से जो लोगों को कमाई आती है, उस टैक्स से आप 13 लाख का 14 लाख का सूट पहनते हैं। सर अब लास्ट सवाल आपसे, क्या लगता है रानी पकड़ी नगर निगम में शामिल होना चाहिए था? ये तो नहीं होना चाहिए। तो जब आप विपक्ष में थे, विपक्ष भी तो लड़ता है ना। समय में नहीं हुआ जी। ये डिप्टी सीएम रेणु देवी थी जी। हम उसके 5 महीना पहले चुनाव हार गए थे। जी। पद पर आप थे और नाम मेरा रख दीजिए। नहीं, फिर भी विपक्ष उसको जो है उस पे प्रश्न चिन्ह तो खड़ा कर ही विपक्ष कुछ नहीं कर सकता है। पद पर रहिएगा तो आपकी आवाज को सुनेगा। आप पद से हटिएगा, आपकी आवाज को नहीं। आपकी जिम्मेवारी बनती है। जब गलत बिल सरकार लाती है तो विपक्ष वाले उस पर नहीं खड़ा होते हैं, उस पर नहीं बोलते हैं। में बोलने वाला था आप थे ना, आप तो 5 साल लड़ के जीत करके समय में कहाँ हुआ। ये तो 31 मार्च 2020 के बाद हुआ। तो फिर आप उसमें कुछ ऑब्जेक्शन तो डाल ही सकते थे ना। किससे डालते? कौन सांसद विधायक यहाँ से आपके पक्ष का जीता हुआ था? या आप क्वेश्चन करवाते ये गलत हो रहा है। आपका सांसद था मौनी बाबा। आपका विधायक उप मुख्यमंत्री था, उधर से सांसद था सतीश दुबे। किसके पास जाते? राधा मोहन सिंह के पास जाते। आपका बात उठाएगा नहीं। आप जब विपक्ष में रखिएगा ही नहीं किसी को, तो सदन में बोलेगा कौन? और सदन में जब तक नहीं बोलेगा तो कानून बनेगा कैसे? हम तो बोलेंगे जहां हमारी बात को सुना जाए। हमारे हक जाकर मीना बाजार में कहें काहे रानी पकड़ी नगर निगम हो गया है, तो मीना बाजार का लोग क्या सोल्यूशन निकालेगा उसका? जी। अच्छा, महागठबंधन में पीएम का चेहरा कौन है, बस इतना बता। राहुल गांधी। सबको देखा है। लालू यादव नहीं बोल दिए कि राहुल जी जल्दी शादी कीजिए, आपके बात चलने के लिए हम तैयार हैं। दूल्हा तैयार है। तो शादी का ना बात बोले थे, ये थोड़े बोले थे कि हाँ वही था। उसके देखिए वो व्यंग्यात्मक बात था, लेकिन कहने का अर्थ वही था। अच्छा, अब महागठबंधन में कोई मतभेद तो नहीं ना है, अब सब क्लियर है ना? कोई मतभेद नहीं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे नेता छटक गए। कुछ नहीं, कहाँ छटक गए? कोई छटका नहीं है। आज जो गया है भाजपा में बेइज्जत करके टिकट काटा है। अब फिर आकर लड़िया रहा है कांग्रेस में। चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा देखिए, वो मुसाफिर पासवान देखिए, अजय निषाद देखिए क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, अब वो जनता तय करेगी कि किसको वोट देना है। हालांकि 5 साल ये रहे हैं, जो इनके विधानसभा क्षेत्र में थे वो जानते होंगे कि कौन बढ़िया नेता है, कौन बढ़िया काम किया है। अब ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से और टिकट इनको मिल चुका है, एकदम कन्फर्म है। तो बाकी जनता के ऊपर निर्भर है कि वो किसको अपना आशीर्वाद देगी। कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी को देगी, या फिर बीजेपी से संजय जायसवाल को देगी, या निर्दलीय जो है मनीष कश्यप को देगी। ये जनता के ऊपर निर्भर है। तो ठीक है, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर रख दीजिएगा कि मदन मोहन तिवारी जी का जो बात था वो कितना सही था, या फिर जो ये 5 साल रहे तो क्या इन्होंने जो बताया वो काम किया, या फिर अगली बार अगर ये सांसद बनते हैं तो क्या ये अपने
वादे पे खरे उतरेंगे या नहीं। बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, कमेंट्स में अपनी राय को जरूर रख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।